Assalamu alaikum. Welcome to Nawaz Shana EDU, and this is fourth lecture of quantum mechanics lecture series. इस लेक्चर सीरीज़ की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. उस लिंक के थ्रू आप इस लेक्चर सीरीज़ के बाकी लेक्चर जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं. आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज़ वेलोसिटी. हम देखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, फेज़ वेलोसिटी क्या होती है, इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है, और उसके बाद फिर हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन डेवलप करेंगे कि फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दैट इज़ वेवलेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दैट इज़ p. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप एंड फेज़ वेलोसिटी. अगर मैं ग्रुप एंड फेज़ वेलोसिटी के दरमियान आपको जनरल डिफरेंस बताऊं तो वो कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि जो हमारा वेव पैकेट होता है वो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि वो बहुत सी वेव्स का मजमूआ होता है. उसमें बहुत सी वेव्स होती हैं जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिवली आपस में इंटरफेयर कर रही होती हैं, और जो उनका रिजल्टेंट होता है वो वेव पैकेट होता है हमारे पास, जो कि ये डायग्राम में नज़र आ रहा है. तो इस वेव पैकेट में जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनकी अपनी अपनी भी कुछ वेलोसिटी है. वो वेलोसिटी होगी वी फेज़, और जो इस पूरे ग्रुप की या वेव पैकेट की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये बंडल ऑफ वेव्स जा रहा है, वो वी जी या वी ग्रुप है, ग्रुप की वेलोसिटी है. जबकि जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं वो वी फेज हैं. द वेलोसिटी ऑफ अ वेव ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी जी. द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी पी एच. ये आपने दो लफ्ज़ छोड़ देने हैं. रिलेशन बिटवीन वी जी एंड वी फेज. हमारा मेन कंसर्न जो है इस डेरिवेशन का वो ये है कि हम वी फेज और वी ग्रुप के दरमियान रिलेशन डेवलप करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p. पहले हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालेंगे. स्टार्ट लेंगे हम इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट के. रिलेशन है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो ओमेगा होता है वो वी नॉट के इक्वल है, वेयर वी नॉट इज वी फेज. इस इक्वेशन को लेकर के हम आगे चलेंगे. ओमेगा इज इक्वल टू वी फेज के, इसको हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के के रिस्पेक्ट डेरिवेट करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव. और एक मिनट रुकिए, मैं जो लाइंस हैं इनको ख़त्म कर लूँ. हाँ, और देन है जी हमारे पास के एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. इस तरह से करके हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी. इस इक्वेशन 1 में हम डी वी पी एच और डी के की वैल्यू पुट करेंगे. इस पे हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, डी लैम्डा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके. कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ है कि डी वी फेज ओवर डी के लैम्डा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया चेन रूल लगा के, और यहाँ डी लैम्डा और डी के की वैल्यू पुट करनी है हमने इस इक्वेशन से. हमें पता है कि जो वेव वेक्टर के होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर लैम्डा के इक्वल है. यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे 2 पाई ओवर के. डी लैम्डा के लिहाज से इस इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे. डी लैम्डा और डी के इज इक्वल टू -2 पाई ओवर के स्क्वायर. ये जो वैल्यू है हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 को 2 में पुट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर 1 में पुट करेंगे. सो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे. डी लैम्डा और डी के आ गया -2 पाई ओवर के स्क्वायर. जब हमने इसको 2 में पुट किया तो इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन 4 की फॉर्म में आ गई. ये देखें ना, इक्वेशन 2 है डी वी फेज ओवर डी लैम्डा और डी के की जो वैल्यू यहाँ से निकली है वो पुट की है. और ये जो इक्वेशन 4 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. एक दफ़ा मैं आपको फिर इक्वेशन 1 दिखा दूँ. यहाँ डी वी पी एच और डी के की वैल्यू पुट करनी है. अच्छा जी, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के स्क्वायर के से कट जाएगा और जो 2 पाई है उसको हम
बाहर ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी के इज इक्वल टू वी फेज माइनस 2 पाई के डी वी पी एच ओवर डी लैम्डा, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन वी जी एंड वी फेज। डी डब्ल्यू ओवर डी के जो है ये वी जी के इक्वल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हम अभी मोमेंटम की टर्म्स में लिखेंगे, उसके लिए हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से स्टार्ट लेंगे। डी लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, यहाँ से डी लैम्डा निकालेंगे, डबल डेरिवेट करेंगे, पी की पावर -1 है, डेरिवेशन के बाद -2 हो जाएगी और -7 आ जाएगा। इस तरह डी लैम्डा और डी पी ये आ गया हमारे पास। और इक्वेशन 5 जो हमारा ऊपर रिलेशन आया, इक्वेशन 5 किधर गई है भाई, हाँ ये है, इसमें हम इस चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ डी पी, डी वी फेज ओवर डी लैम्डा, डी पी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। और इक्वेशन नंबर बी को यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन बी हमारी कौन सी थी, डी लैम्डा ओवर डी पी इज इक्वल टू माइनस एच ओवर पी स्केयर, ये जो हमने स्टार्ट में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज़ करके हमने वैल्यू निकाली थी डी लैम्डा ओवर डी पी की, वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वेशन नंबर सी की सूरत में होंगे। डी लैम्डा ओवर डी पी इज इक्वल टू माइनस एच ओवर पी स्केयर, यहाँ से डी पी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस पी स्केयर ओवर एच है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। थोड़ी सी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि मैं ऊपर नीचे बार बार कर रहा हूँ, चूँकि ये PDF है, स्क्रीन पे जो है वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। अगर आप लोगों को PDF में ये रिक्वायर है नोट्स तो आप व्हाट्सएप या ईमेल पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। लेक्चर के पहली स्लाइड में पहले चंद सेकंड में कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे थे स्क्रीन पे, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि सही नज़र आए। ये जो डी पी और डी लैम्डा की वैल्यू है वो कोई नंबर 6 में पुट की हमने, और पुट करने के बाद जो हमारे पास नतीजे हैं वो किस तरह, कुछ इस तरह के हैं, माइनस पी स्क्वायर और एच वी फेज। और ये नेक्स्ट फिर जो हमारे पास है लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर देनी है एच ओवर पी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पी पी से कट जाएगा, और यूं हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वी जी और वी पी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो आ जाएगा। डी डब्ल्यू और डी के जो है ये वी जी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ हमें मिलती है कि जो डिस्पर्सिव मीडियम है उसमें वी जी और वी फेज जो हैं वो सेम है। वो किस तरह फेज है, डिस्पर्सिव मीडियम की कंडीशन है कि जो डी वी पी एच और डी लैम्डा है ये ज़ीरो होता है। तो यहाँ हम अगर ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास डी डब्ल्यू और डी के जो है वो वी फेज के इक्वल है, और डी डब्ल्यू और डी के जो है ये हमारे पास वी जी के इक्वल है, जिससे हमें पता चलता है कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वी फेज जो है वो वी जी के इक्वल है।